स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको हम बताएंगे क्लास 12 का चैप्टर 7.3 के ये 4 क्वेश्चन। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर इन सभी क्वेश्चन को करने के लिए कुछ फार्मूले याद रखने होंगे, जो यहाँ पर सबसे पहले आपको हम वही बताएंगे। तो यहाँ पर सबसे जो पहला है, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना होगा इन सभी का चारों का सूत्र। ठीक है, सूत्र कैसे याद रखेंगे वो भी आपको हम यहाँ पर बताने चल रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं करना है वीडियो को, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। तो ध्यान से, यहाँ पर सबसे पहला जो सूत्र है साइन ए प्लस बी का, तो यहाँ पर जब भी साइन ए प्लस बी हो या साइन ए माइनस बी हो, तो यहाँ पर हमें क्या रखना है, पहले तो साइन रखना है, फिर उसके बाद यहाँ पर कॉस रखना है, और उसके बाद यहाँ पर कॉस रख देंगे, फिर यहाँ पर साइन रख देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कोड, पहला कोड क्या है, ए है, दूसरा कोड बी है, तो यहाँ पर ए हो गया और यहाँ पर बी हो गया। ऐसे ही यहाँ पर ए रखेंगे और यहाँ पर बी रखेंगे। अगर यहाँ पर साइन प्लस है तो यहाँ पर आपको साइन प्लस लगा देना है। ठीक है, यानी कि इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर प्लस लगा देंगे। अगर यही माइनस है तो सेम सब कुछ रहेगा, बस यहाँ पर ये जो साइन है ये चेंज हो जाएगा निगेटिव में। तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस बी माइनस का कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब यहां पर ये दोनों सूत्र एक टाइप से याद करेंगे और इन दोनों को एक टाइप से। ठीक है, कॉस में ये आपको ध्यान रखना है कि दोनों सेम सेम पहले होते हैं, फिर बाद में। ठीक है, तो यहाँ पर पहले कॉस का सूत्र है, तो यहाँ पर पहले कॉस रहेगा, यानी कि कॉस ए कॉस बी। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा, साइन ए साइन बी। ठीक है, साइन बी। और यहां पर अगर प्लस होगा तो ये उल्टा हो जाता है चिन्ह। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस। अगर यहां पर माइनस होगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी सब कुछ यहां पर सेम रहेगा, कॉस ए कॉस बी और यहां पर साइन ए साइन बी। ये तो आपको याद होना ही चाहिए, जो कि आप कक्षा 11 में पढ़ चुके होंगे। अब यहाँ पर इसको आपको ध्यान रखना है, जो यहाँ पर ये सूत्र है, क्योंकि इस सूत्र का ही प्रयोग इस क्वेश्चन में होगा, चारों क्वेश्चन में। ठीक है, तो यहाँ पर पहला है साइन ए इंटू कॉस बी। ये किस टाइप में आता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर साइन ए इंटू कॉस बी। ठीक है, इन टाइप वाले में क्या रखना है, हमें को साइन को रखना है। ठीक है, इन टाइप में हमें क्या रखना है, साइन को रखना है। जब भी साइन कॉस हो, दोनों हो, साइन भी हो कॉस भी हो, तो हमें साइन वाला ही रखना है। तो यहां पर क्या रखेंगे, पहले साइन ए प्लस बी और यहां पर क्या रखेंगे, साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे, यहां पर भी कॉस है साइन है, दोनों अलग अलग हैं, साइन भी है कॉस भी है, आगे पीछे है उससे नहीं मतलब है। तो यहां पर सबसे पहले क्या रखना है आपको, साइन ए प्लस बी रखना है और यहां पर साइन ए माइनस बी रखना है। ठीक है, यहां तक की बात आपको क्लियर होगा। अब यहां पर पूरे का बट्टा 2 होता है, इसमें भी पूरे का बट्टा 2 होता है। अब यहाँ पर चिन्ह का ही अंतर है कि यहाँ पर चिन्ह क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर अगर साइन ए इंटू कॉस बी, पहले साइन आता है तो यहाँ पर चिन्ह प्लस होगा। अगर यहाँ पर पहले कॉस आ जाता है तो चिन्ह माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपको याद हो चुके होंगे। थोड़ा सा एक बार आप इसको कॉपी पे अपने आप से लिखेंगे तो ये दोनों सूत्र आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं कॉस में। कॉस वाले में यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है, दोनों कॉस है या तो दोनों साइन है, तो किसका बनता है, दोनों कॉस होते हैं तब भी कॉस का बनता है, या दोनों साइन का होता है तब भी कॉस वाला ही बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस बी, आगे माइनस कॉस ए माइनस बी। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, साइन वाले में इसी का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, साइन वाले में इसी का उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या रखेंगे, पहले कॉस ए माइनस बी माइनस फिर कॉस ए प्लस बी। ठीक है, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी है। ठीक है, पूरे का बट्टा 2, यहां पर भी पूरे का बट्टा 2। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इसमें गलती नहीं करना है। यहाँ पर पहले कॉस हुआ, फिर यहाँ पर कॉस हुआ, यहाँ पर पहले ए प्लस बी फिर ए माइनस बी और यहाँ पर चिन्ह माइनस है। ठीक है, बस यहाँ पर इसको यहाँ पर कर देंगे, इसको यहाँ पर कर देंगे, तो ये साइन ए साइन बी का बन जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पर दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू डी एक्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर नोट डाउन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, i इक्वल टू
इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 4x इंटू का dx। अब यहाँ पर कौन सा सूत्र लगाया जा सकता है? साइन है, कॉस है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा लगा सकते हैं? पहले सूत्र को रखेंगे। तो पढ़ा गया है, अभी अभी हमने बताया, साइन ए इंटू कॉस बी टाइप का ये दिख रहा है, क्योंकि ये साइन ए इंटू कॉस बी टाइप का है। तो साइन ए इंटू कॉस बी में क्या होता है? यहाँ पर पहले क्या लिखते हैं? ए प्लस बी लिखते हैं, और उसके बाद यहाँ पर प्लस, यहाँ पर साइन ए माइनस बी रखते हैं, पूरे का बटा 2 रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसी सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करने वाले हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बटे में 2, ठीक है। बटे में 2 रखेंगे, बटे में 2 को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन से बाहर, क्योंकि ये क्या है? अचर पद है। अचर पद को हम कहाँ रखते हैं? बाहर रखते हैं, इंटीग्रेशन करते समय या डिफ्रेंसिएशन करते समय, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे? साइन, यहाँ पर जो कोड है 3x और 4x, इनको जोड़ देंगे पहले, ठीक है। तो 3x प्लस का 4x, और उसके बाद प्लस साइन, एक बार क्या करेंगे? घटा देंगे, 3x माइनस का 4x बटा क्या? यहाँ पर बटा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने इसको पहले ही बाहर कर दिया है, ठीक है, इंटू का dx। आगे यहाँ पर क्या करेंगे? 1/2 जैसा का तैसा ही रहेगा। ये हो जाएगा साइन कितना? 7x, ठीक है, साइन 7x, और प्लस का यहाँ पर ये आएगा साइन, ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस x, ठीक है, क्योंकि 4x है, ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 4x है, तो घटाएंगे कितना आएगा? माइनस का x आएगा, और इंटू का dx, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक फार्मूला आपको यूज करना है जो त्रिकोणमिति का है, क्योंकि आप ये पढ़ चुके होंगे, साइन माइनस x, ठीक है। साइन माइनस x बराबर क्या होता है? माइनस साइन x होता है, ठीक है, माइनस साइन x होता है। इसको आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर साइन माइनस एक्स टाइप का है, इसको हम माइनस साइन एक्स लिख सकते हैं। तो यहाँ पर चेंज करेंगे, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन 7x माइनस साइन एक्स, ठीक है, इंटू का dx। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब आगे इसका इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/2 साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? यहाँ पर माइनस कॉस होता है, ठीक है, माइनस कॉस 7x हो जाएगा, और अपान में कितना होगा? ये इसका डिफ्रेंसिएशन 7x का, तो यहाँ पर कितना आएगा? 7, ठीक है। और फिर आगे यहाँ पर माइनस साइन का क्या होगा? माइनस कॉस x, ठीक है, माइनस कॉस x होगा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व किया जाए, ये माइनस 1/7 दूना कितना हो जाएगा? 14, और यहाँ पर कॉस 7x, और ये माइनस माइनस ये प्लस होगा, और यहाँ पर बाहर कितना है? 1/2 प्लस 1/2 कॉस x, ठीक है, प्लस का c। ये इसका आंसर हो जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है। अब चलिए इसका दूसरा भी क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2। i = दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x इंटू cos 4x इंटू cos 6x इंटू dx, ठीक है। तो इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 फलन दिख रहे हैं, एक cos 2x, cos 4x और cos 6x। हम एक साथ सिर्फ 2 को ही हल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अगर आपको हम कहें कि अगर किसी संख्या का गुणा करना, मान लेते हैं 24 गुणे 32 गुणे 11 करना है, या 13 मान लेते हैं, कुछ भी करना है, कोई भी संख्या हो 3, और तीनों को आपस में गुणा करना है, तो आप एक साथ तीनों का गुणा नहीं कर सकते। पहले आप 2 का किसी करेंगे, चाहे इसका या फिर इसका, ठीक है, जो आएगा फिर उसका गुणा 13 के साथ करेंगे, ऐसा ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें पहले 2 को ही सॉल्व करना है। मान लेते हैं हम इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं पहले, ठीक है। तो यहाँ पर हम कौन सा सूत्र यूज करेंगे? जो भी अभी हमने लिखाया है, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर ये cos a इंटू कॉस बी टाइप का दिख रहा है, cos a इंटू कॉस बी टाइप का दिख रहा है, तो यहाँ पर हम यही प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं i = इंटीग्रेशन ऑफ
यहाँ पर इसको क्या लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी टाइप का है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम सूत्र पे रख रहे हैं, क्योंकि आप अगर सूत्र नोट करना चाहेंगे बगल में आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, पहले जोड़ते हैं, कॉस लिखते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ लेते हैं, 2x प्लस का 4x, ठीक है। फिर माइनस लगाते हैं, फिर कॉस लिखते हैं, इन दोनों को घटा लेंगे, यानी 2x माइनस 4x। इतना आपको समझ में आया होगा। और बटा यहाँ पर 2 लिख देंगे, ठीक है। और इंटू में कितना है, कॉस 6x है, इंटू dx। बटा को 2 बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन लगाएंगे, ये हो जाएगा कॉस 4, 2 जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6x आ जाएगा, माइनस का ये कॉस, और यहाँ पर आएगा माइनस 2x, ठीक है, इंटू का कॉस 6x इंटू dx। अब आगे यहाँ पर एक फिर से आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने साइन का बताया था वैसे यहाँ पर कॉस का भी आपको ध्यान रखना होगा। कॉस अगर माइनस थीटा हो, जैसे यहाँ पर है कॉस फिर माइनस थीटा है, कॉस माइनस एक्स टाइप का होता है, तो इसको हम क्या लिखते हैं, कॉस एक्स से लिखते हैं, चिन्ह गायब हो, कॉस वाले में ये अगर माइनस है तो ये गायब हो जाता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है, यानी कि उसको हम हटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि वो चतुर्थांश में आता है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 6x माइनस कॉस, इसको हम गायब कर देंगे चिन्ह को, ठीक है, सिर्फ लिख देंगे 2x इंटू कॉस 6x इंटू dx, 1/2। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 6x इंटू कॉस 6x करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर 6x, ठीक है। और हम इसको अलग अलग इसी समय कर दे रहे हैं, माइनस यहाँ पर क्योंकि माइनस है, 1/2, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस 6x, कॉस 2x इंटू कॉस 6x इंटू dx, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 क्वेश्चन बन गया, ठीक है, ये अलग ही एक क्वेश्चन है, ये अलग ही एक क्वेश्चन है। अगर इसको आप I1 I2 भी मान के कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी किया जा सकता है। तो इसका हो जाएगा 1/2, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर 6x जो लिखा गया है इसको हम दूसरे पदों में लिखेंगे, तो यहाँ पर उसके लिए भी सूत्र यहाँ पर प्रयोग करना होगा। उसका सूत्र होता है कॉस स्क्वायर x इक्वल टू यहाँ पर 1 प्लस कॉस 2x अपान 2, ठीक है, 1 प्लस कॉस 2x अपान 2, ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर इसका प्रयोग किया जाए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर 6x है, x के स्थान पे यहाँ पर 6x है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 गुणे कितना हो जाएगा 6, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 गुणे 6 करेंगे यानी कितना 12x, ठीक है। और बटा में कितना आ जाएगा, बटा में 2, और इंटू का dx, यहाँ पर इंटू dx लगा देंगे, ठीक है। फिर माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2x इंटू कॉस 6x, ये फिर से उसी टाइप का है जैसे यहाँ पर किया गया। तो पहले क्या करते हैं, कॉस लिखते हैं, इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो ये आ जाएगा 6 और 2 कितना 8x, फिर माइनस इन दोनों को घटा लेंगे कॉस, और यहाँ पर 2x माइनस 6x करेंगे, माइनस का 4x आएगा, और माइनस का 4x ये हटा दिया जाता है चिन्ह, इसलिए सिर्फ हम यहाँ पर 4x ही लिखेंगे, और इंटू का dx, ठीक है। पहले हमने जोड़ दिया 4 2 नहीं सॉरी, यहाँ पर 6 और 2 कितना हो गया 8x, फिर इन दोनों को घटाया गया, माइनस का 4x आएगा, लेकिन यहाँ पर कॉस के साथ जब भी माइनस होता है थीटा के स्थान पे तो चेंज हो जाता है प्लस में, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ कॉस 4x ही बचेगा, क्योंकि 4 आएगा माइनस में, लेकिन वो क्या हो जाएगा प्लस में। अब आगे यहाँ पर ये बाई में 2 है, इसको हम यहाँ पर बाहर कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/4, और यहाँ पर एक अभी और यहाँ पर बटे में 2 नहीं लगाया गया, ठीक है, बटे में 2 भी लगाएंगे। और इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पर 1 प्लस कॉस 12x इंटू का dx, माइनस ये 1 कितना हो जाएगा ये 4, 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 8x माइनस का कॉस 4x और इंटू का dx, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4, और 1 का किसके सापेक्ष कर रहे हैं इंटीग्रेशन, यहाँ पर x के सापेक्ष, ठीक है।
तो यहाँ पर इसका हो जाएगा सिर्फ एक्स, और प्लस का कॉस 12 का क्या हो जाएगा, कॉस 12 एक्स का हो जाएगा साइन 12 एक्स अपान 12, ठीक है। और यहाँ पर -1/4 कॉस 8x का हो जाएगा साइन 8x अपान 8 माइनस कॉस 4x का हो जाएगा साइन 4x अपान 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा x/4 प्लस का 1/48 इंटू साइन 12x माइनस 1/32 साइन 8x। ये माइनस का गुणा माइनस से होगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर प्लस होगा। और यहाँ पर आ जाएगा 1/16 इंटू साइन 4x। अब यहाँ पर देखा जाए कुछ जुड़ेगा या घटेगा, ऐसा कुछ है या नहीं। तो यहाँ पर ये x/4 है और कहीं इस टाइप का नहीं दिख रहा है। यहाँ पर साइन 12x है, इस टाइप का और नहीं दिख रहा है 12x जिसमें हो। यहाँ पर 8x है, 8x और किसी में नहीं दिख रहा है। यहाँ पर 4x है, 4x भी किसी में नहीं दिख रहा है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, प्लस सी लगा देंगे, समाकलन स्थिरांक। ये क्या है, सी समाकलन स्थिरांक है, ठीक है, जिसको कांस्टेंट कहते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए अच्छे तरीके से। फिर आपको बताते हैं अगला क्वेश्चन। इसके बाद यहाँ पर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर जो 3 दिया गया है, यहाँ पर है I इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x और इंटू में साइन 3x, ठीक है, इंटू का dx। इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इतने के लिए क्या लगाएंगे, फार्मूला यूज करेंगे जो हमने बताया है, साइन ए इंटू साइन बी का, जैसे ये है, ठीक है, साइन ए इंटू साइन बी वाला सूत्र। यहाँ पर इस सूत्र का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2, बाहर चाहे कर सकते हैं या फिर एक बार एक लाइन को बढ़ा भी सकते हैं। यहाँ पर पहले क्या करेंगे, कॉस लिखेंगे, इसमें उल्टा होता है, पहले माइनस करते हैं, x माइनस 2x, ठीक है, x माइनस 2x, फिर माइनस कॉस x प्लस 2x, पहले घटाते हैं फिर जोड़ते हैं, बीच में चिन्ह माइनस ही रहता है। और इसके बाद यहाँ पर इंटू में क्या होगा, कॉस 3x, सॉरी यहाँ पर साइन 3x और इंटू का dx। इसको सॉल्व किया जाए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ ये कॉस माइनस एक्स आएगा, लेकिन वो माइनस एक्स क्या हो जाएगा, प्लस एक्स में चेंज हो जाएगा, ये सिर्फ कॉस एक्स ही बचेगा। और यहाँ पर ये माइनस कॉस 3x और इंटू का हो जाएगा ये साइन 3x इंटू dx। अब यहाँ पर इसका गुणा कराया जाए, 1/2 इन दोनों का गुणा कराएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर cos 3x है, cos x का गुणा cos x का गुणा साइन 3x से करना है। तो यहाँ पर इसको हम लिख क्या सकते हैं, साइन 3x इंटू कॉस एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस एक्स इंटू dx, ठीक है, साइन 3x इंटू कॉस एक्स इंटू dx। फिर माइनस लगाएंगे, अब यहाँ पर cos 3x है इंटू साइन 3x है, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x इंटू कॉस 3x इंटू का dx। और यहाँ पर 1/2 भी रखेंगे, तो ये 1/2 और इसका फिर से लगाएंगे यहाँ पर सूत्र, साइन a इंटू कॉस b का। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर साइन, इन दोनों को जोड़ेंगे 4x आएगा, फिर प्लस यहाँ पर साइन, इन दोनों को घटा देंगे 2x अपान 2 इंटू dx। फिर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पर इन दोनों को पहले जोड़ें क्योंकि यहाँ पर पहले साइन है फिर कॉस है, तो यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे, साइन 6x माइनस क्या होगा, साइन 0 हो जाएगा, उसको हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ बटे में क्या लगा दें, यहाँ पर 2, ठीक है, इंटू का dx। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2
4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x प्लस का साइन 2x इंटू डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा -1/4 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 6x इंटू डी एक्स। अब इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/4 साइन 4x का हो जाएगा यहाँ पर माइनस का कॉस 4x अपॉन 4 प्लस का ये साइन 2x का हो जाएगा माइनस कॉस 2x, तो ये चिन्ह को माइनस हो जाएगा, माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और माइनस 1/4 साइन 6x का होगा माइनस कॉस 6x अपॉन 6। इसको सिंप्लीफाई किया जाए, ये हो जाएगा -1/16 कॉस 4x माइनस 1 ये कितना हो जाएगा 1/8 इंटू कॉस 2x, फिर माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/। अब इसके बाद यहाँ पर देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया गया है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है, I दिया गया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x इंटू का साइन 8x इंटू डी एक्स। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को करने के लिए फिर से यहाँ पर फार्मूला कौन सा लगाना होगा, सबसे पहले फार्मूला को यहाँ पर लिख देते हैं, साइन ए इंटू साइन बी बराबर क्या होता है कॉस ए माइनस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है, अपान में कितना 2। यहाँ पर ये इसका फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 फिर इंटीग्रेशन कॉस लिखेंगे, फिर क्या करेंगे घटाएंगे एक बार, यानी 4x माइनस 8x 4x माइनस 8x, उसके बाद यहाँ पर माइनस कॉस, फिर क्या लिखेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे यानी 4x प्लस का 8x इंटू डी एक्स, ठीक है। हमने यहाँ पर बटे में 2 को बाहर कर दिया है, तो यहाँ पर 1/2 और ये हो जाएगा कॉस माइनस में कितना आएगा 4x माइनस कॉस ये आ जाएगा 12x इंटू का डी एक्स, और कॉस के साथ यहाँ पर माइनस में थीटा होता है तो ये चेंज हो जाता है किसमें प्लस में, तो यहाँ पर हो जाएगा ये कॉस 4x माइनस कॉस 12x इंटू का डी एक्स। अब इसका कर देंगे समाकलन, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 1/2 और कॉस का होता है साइन, ठीक है, कॉस का हो जाता है साइन 4x अपान में 4, ठीक है, और यहाँ पर माइनस कॉस 12x का हो जाएगा साइन 12x अपान में यहाँ पर 12, और इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई अंदर कराएंगे तो ये 1/8 हो जाएगा इंटू साइन 4x और ये माइनस 1/24 साइन 12x प्लस का c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये आपको चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे।